बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर है भारत के झूठ से मुतल्लिक। भारत ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जो करवाई और दुनिया को बताया कि मैंने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली है। और उसके बाद आपने जो है वो बड़े लंबे चौड़े जो है वो चीज़ें सामने लाए, लेकिन नाज़रीन अब झूठ का पोल जो है वो खुल गया है। आलमी इदारों ने भारत के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है कि भारत ने कभी जो चांद का साउथ पोल है वहाँ पे लैंडिंग की ही नहीं, बल्कि चांद पर ही लैंडिंग नहीं की। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर की तफसीलात जो सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली हैं, लेकिन इसकी मुकम्मल तफसीलात तो हम आपको बताएंगे। भारत के अपने प्रोफेसर ने भी तस्दीक कर दी है कि भारत की जानिब से चंद्रयान 3 के मिशन की जो नाकामी है या चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये भारत की जानिब से बहुत बड़ा झूठ बोला गया था और इस झूठ का पर्दा सरेआम फाश कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अगर कोई चौधरी कहता है, कोई ज़मींदार कहता है कि मेरी भैंस एक वक्त में 4 मन दूध देती है, तो कोई दूसरा बंदा जिसके पास भैंस ही नहीं है वो उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। उसकी तरदीद या तस्दीक वही कोई दूसरा ज़मींदार करेगा जिसने उस नस्ल की भैंसें रखी हो या उससे ज़्यादा अच्छी नस्ल की भैंसें रखी हो कि यार ये किस तरह की तुम बात कर रहे हो, एक वक्त में 4 मन दूध एक भैंस नहीं दे सकती। तो नाज़रीन, अब भारत ने भी ऐसे ही किया। भारत की जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका ने कह दिया, रूस ने कह दिया मैंने मून के ऊपर लैंडिंग की है, चाइना ने कह दिया मैंने मून पर लैंडिंग की है, तो हम भी इस तरह से करते हैं कि गेम प्लान करते हैं। पहली बार तो मिशन नाकाम हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारा मिशन कामयाब हो गया, पूरी दुनिया से दाद समेटी, यहाँ तक कि इन्होंने कहा जी कि मून पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला, चांद का जो साउथ पोल है, जो डार्क एरिया है, वहाँ पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। तो चाइना भी हैरान परेशान था कि हम क्या करें, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो चाइना के पास है। और चाइना जो है वो इस खोज में लगा हुआ था, उसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। लेकिन अब जब भारत का जो मिशन है 4 सितंबर के बाद उससे कोई राब्ता नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है कि वो स्लीपिंग मोड पे हमने डाला था, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भारतीय अखबार की जानिब से कहा गया कि उसे स्लीपिंग मोड पे डाला गया था, वहाँ पे जो दर्जा हरारत था वो बहुत ज़्यादा कम था, तो उसके बाद जो है वो मिशन दोबारा बेदार नहीं हो सका, तो वो हमारे एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पे मौजूद रहेगा। यानी झूठ भी वो बोला कि उस एरिया के अंदर जहाँ पर पहले कभी कोई मिशन गया नहीं और अभी उसके बाद कोई मिशन जाएगा तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे भारत का ये जो है वो मिशन गया भी था कि या नहीं गया था। तो बहरहाल उसके बाद कोई और बोंगी घड़नी थी, लेकिन उस बोंगी से पहले ही चाइना ने भारत के झूठ का पोल खोल दिया। और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया गार्डियन ने कहा है जी कि 4 सितंबर के बाद भारत का ये दावा है, भारत ने कहा जी कि हमारा लैंडर से कोई राब्ता किसी किस्म का नहीं हो रहा। और भारत की जानिब से जो झूठ बोला गया वो ये था कि साउथ पोल पर हमने लैंडिंग की है और उस लैंडिंग के बाद बहुत सारा डाटा हमारे पास पहुंच चुका है और हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। चाइना इस पे हैरान परेशान था कि अब ये जो इन्होंने मारी है बोंगी, उसके जब तक हमारे पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं होगा या जब तक हमें इस मज़ीद रिसर्च के बारे में पता नहीं चलता तो हम कोई बात नहीं करेंगे। और नाज़रीन, अब चाइना के सब यानी जो स्पेस चांद का जो मिशन है, चांद के मिशन के जो बानी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जानिब से झूठ का परिंदा खड़ा गया। भारत जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उससे पता चला कि भारत जो है वो जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे उसने लैंडिंग की ही नहीं। भारत की जानिब से ये झूठ बोला गया है। और इसके अलावा जो भारत के प्रोफेसर अशोक स्वाइन हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने चाइना के इस दावे पर कहा जी कि इससे ये साफ पता चला क्योंकि चाइना का जो मिशन, चाइना स्पेस एजेंसी के अंदर सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखता है, चांद के मिशन पर उनकी बहुत ज़्यादा तहकीक जारी है। तो चाइना की जानिब से जो तस्दीक की गई है कि भारत की जानिब से झूठ घड़ा गया और वहाँ पर इन्होंने लैंडिंग नहीं की। तो नाज़रीन, अब जो है वो भारत की जो भी दावे करता है, जो भी लंबे चौड़े अपने दावे करता रहता है, तो वो अब सारे के सारे
दबड़धूस हो गए हैं और भारत की जानिब से किए जाने वाले दावे और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर जो है वो नारे लगाना और फिर पाकिस्तान के साथ मीम्स जो है वो बनानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कहना जी कि देखो हम तो चांद पर पहुंच गए, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। तो नाज़रीन, अब जो है वो चाइना ने बताया है कि भारत कहाँ पहुंचा है। तो भारत अपने मुल्क की जो लैट्रिनें हैं वो पूरी करवाए, जो अपनी आवाम है जो गुर्बत के सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर करे। और अगर कहीं पे कोई वबा आ जाती है तो गोबर से नहाए, गोबर से स्नान करे, जो गाय का गाव मूत्र है उसके साथ स्नान करे। तो आप जो है वो मतलब इस तरह का इतना बड़ा झूठ, और वो भी आप इंटरनेशनल जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है तो तब आप बोलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन नाज़रीन, भारत जो है वो शर्मिंदा नहीं बल्कि ढीठ है और ढिठाई के साथ मज़ीद कुछ चीज़ें पेश कर देगा। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि जी जो कनाडा का वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पे हीरोइन लेके आया था और जहाँ पे हीरोइन की डील करने लगा था, हमारे कुत्तों ने सूंघ कर उसके जहाज़ के अंदर जो है वो बताया कि यहाँ पे हीरोइन है। फिर हमने उसका जहाज़ रोक लिया और फिर जस्टिन ट्रूडो ने कहा मेरा जहाज़ ख़राब हो गया था। अब जब हमने उसको रोका है तो उसके बाद वो वहाँ पे जाके हमसे बदला ले रहा है, तो वो भारत पे इल्ज़ाम लगा रहा है। कभी वो कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से किया गया। तो अब आलमी सतह पर भारत जो है इसके झूठ जो है यानी जो जितने भी ये झूठ बोलता है अब वो सारे के सारे बेनकाब होने जा रहे हैं। जो जो इनकी जानिब से दावे किए गए थे अब आलमी सतह पर ये सारे के सारे बेनकाब होंगे और भारत जो है जो हकीकत में कुछ भी नहीं लेकिन बनने की बहुत कुछ कोशिश करता है। अब लगता है कि इसके बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। दुनिया भी इसी वो कन्फ्यूजन में थी कि भारत शायद बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, लेकिन अब दुनिया को भी पता चल चुका है। इसकी मिसाल ऐसे ही है भारत की कि जब एक बंदा ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो वो कंबल लेके ऊपर बर्थ पे सो गया, दूसरे बंदे की बर्थ थी, उसने उसको जगाया आधी रात को, कहता है हाँ भाई, उसने कहा जी भाई उठो, कहता है ओए तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। वो बंदा चुप करके कहता है यार ये कोई बदमाश वगैरह होगा तो चलो देखते हैं, या फिर कोई और तरह का बंदा होगा, लिहाजा वो बंदा बैठ जाता है। फिर एक बंदा जो है वो जब उसे नींद आती है तो वो उसे कहता है भाई जगह खाली करो, कहता है ओए तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। तो वो बंदा भी सहम के बैठ जाता है। अब एक और बंदा देख रहा होता है ये सारे मनाज़िर, वो 4-5 बंदों को जब डांट देता है ना जी कि तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ, तो वो जनाब बंदा जो उठता है और उठ के ना तो उसको कहता है हाँ भाई उठो ज़रा। वो कहता है तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ, और कहता हाँ तू कौन है, तो कहता भाजी मैं बीमार हाँ। तो जनाब इस तरह की भारत की भी मिसाल होनी है। भारत ने भी कहना है जी कि मुझे जो है वो टेक्नोलॉजी में ये था कि जी मेरा भी नाम हो, तो इस वजह से मैंने कोई ना कोई इस तरह का काम कर लिया है। इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपने बाप का नाम बल्ब के सामने रोशन कर रहे होते हैं। तो इंडिया का नाम इस तरह से रोशन हुआ है और अब देखते हैं कि आलमी सतह पर भारत के इस बहुत बड़े बोले जाने वाले झूठ पर क्या रिएक्शन आता है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो गार्डियन है उन्होंने भी भारत की झूठ का पोल खोला है। आलमी मीडिया पर भारत की तुफ हो रही है और दूसरी जानिब जो है वो भारत की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे कि हम तो ये हैं हम वो हैं। जिस तरह से उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जयशंकर ने कहा कि जी अब वो ज़माने गए कि जब चंद ममालिक दुनिया को डिक्टेट करते थे और आगे मतलब अपने फ़ैसले सुनाते थे, थोपते थे। अब ऐसा हम नहीं चलने देंगे। यानी भारत जो है वो अपने आप को ये समझ रहा था कि वो बहुत बड़ी तोप चीज़ बन गया है और जब तक कोई साउथ पोल पर नहीं पहुंचेगा तब तक किसी को पता भी नहीं चलना कि भारत की जानिब से सच बोला गया या झूठ। लेकिन दुनिया मोदी जी बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। दुनिया ने भारत के झूठ का जो पोल है वो खोला है और ये भी बता दिया कि कुतुब जनूबी पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन कभी उतरा ही नहीं। तो नाज़रीन ये है इस वक्त भारत की ये घनौनी सी चाल, भारत का ये घनौना चेहरा जो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।